तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो बोल रहा होता है कि ओह ये ड्रेस तो फट गया, अब मैं इसको और नहीं पहन सकता। तो ताय बोलता है कि कोई बात नहीं ब्रदर, मैं तुम्हारे लिए नया ड्रेस खरीद दूँगा। तो उन बोलता है कि इट्स ओके। तो क्यों बोलती है कि हे जाके अपना ड्रेस चेंज करो, उसके बाद आके बात करना। और वो ताय को बोलती है कि ताय ज़रा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ताय थोड़ा डर जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको, जो कि ताय को डांट रही होती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो इस टाइम बीच में जाने का प्लान कर रहे हो। तो ताय बोलता है पर इसमें क्या बड़ा बात है, क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो क्यों बोलती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है शिन म्योंग से, और तुम भूल गए कि उसने किस तरह से हम दोनों को मारा। और क्या अब तुम्हें ये बताने का ज़रूरत है कि उसके गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं और ऐसा मौका का तलाश कर रहे हैं जिससे वो फिर से हमारे ऊपर अटैक कर सके। और इस टाइम तो हम लोग ऐसा जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल चुका है कि कुछ ना कुछ एक्शन ले सके और हमें और हमारे क्लोज वंस को नुकसान पहुँचाए। पर ताई क्यों की बातों को उतना सीरियस नहीं ले रहा होता और बैग से कुछ निकाल रहा होता है। तो क्यों को और गुस्सा आता है और बोलती है कि क्या तुम नहीं सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो ताई अपने बैग से कुछ निकालता है और बोलता है कि ये पकड़ो, ये न्यू फ़ोन जो तुम फ्यूचर में यूज़ करोगी। तो क्यों कुछ कुछ सोचने लग जाती। तो ताई बोलता है कि मैंने हम दोनों के लिए 2 फ़ोन ख़रीदा, और जब मैं ख़रीदा तब मैं इसे एक कैमरा के साथ कनेक्ट कर दिया, और वो कैमरा जो हमारा पुराना वाला घर था वहाँ पे जो कैमरा है मैंने उससे कनेक्ट किया। और अब गुंडे लोग वहाँ पे आएंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो रिकॉर्ड होगा। वैसे ताकि मुझे कुछ दिखाना है, एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो क्यों बोलती कि हाँ दिखाओ। तो ताई वीडियो दिखाता है जिसमें वीडियो में बोल रहा होता है गुंडा कि हाँ मैं समझ गया और कंफर्म हो गया सैटरडे। तो ताई बोलता है कि सुना। तो क्यों बोलती है कि नहीं फिर से प्ले करो। तो फिर से वीडियो प्ले होता है जिसमें गुंडा बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, कंफर्म हो गया कि सैटरडे को करना है। तो क्यों ये सुन के कुछ कुछ सोच रही होती है। तो ताई पूछता है कि बताओ स्कूल में तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तो क्यों बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो ताई बोलता है कि ये रिकॉर्डिंग सुनकर तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे ये हम पे अटैक करने का प्लान बना रहे हो सैटरडे को, क्योंकि वैसे भी ये लोग बहुत टाइम से चुप है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ अब ये लोग गड़बड़ करेंगे। और अगर ये बात सच है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है। तो क्यों कुछ कुछ सोचती है और बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर ऐसा बात है तो वो लोग ज़रूर हम पे अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वो लोग आखिर क्या ही कर सकते हैं। तो ताई बोलता है कि हाँ ठीक है, और हमारा जो प्लान है सैटरडे को बीच में जाने का, वहाँ हम लोग चलते हैं और हम लोग आते वक्त पूरा ध्यान रखेंगे कि क्या है क्या नहीं, और ऐसे भी पूरा टाइम ध्यान रखेंगे। तो क्यों बोलती है कि ठीक है। और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी साइड से उन बोलता है कि क्या तुम लोग अभी भी बात कर ही रहे हो, अगर तुम लोग बात कर रहे हो अभी तो मैं जा रहा हूँ तुम लोग के लिए डिनर बनाने। तो क्यों बोलती है कि ठीक है, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो उन बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरा दिन हो चुका है और क्यों अपने रूम में बैठ के ब्रश कर रही होती। तो वहाँ पे उन पहुँच जाता है और उसके बालों को ड्रायर से सुखा रहा होता है और बोलता है कि क्यों जल्दी करो वरना हम लोग स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो क्यों बोलती कि हाँ ठीक है। उसके बाद उन पूछता है कि कल मैंने जो तुम्हारे लिए ड्रेस ख़रीदा था क्या वो तुम्हें फ़िट हो गया। तो क्यों बोलती कि हाँ। तो उन बोलता है चलो अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी ड्रेस ख़रीदा था ना, तो मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें फ़िट होगा या नहीं। उसके बाद पूछता है कि दाग्यूं तुम्हें अब कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब तुम अब पहले से बेटर फील कर पा रही हो। तो क्यों बोलती कि हाँ अब मैं पहले से बेटर हूँ, थैंक यू, तुम्हारे कारण मैं इतना जल्दी ठीक हो गई। तो उन बोलता है कि चलो सुन के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्यों बोलती है कि तुम फ्यूचर में एक अच्छे फादर ज़रूर बनोगे। तो उन ये सुन के रुक जाता है। तो क्यों सोचती कि क्या हुआ, ये रुका क्यों, और वो ऐसे सोच ही रही होती। तो उन बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है दाग्यूं, क्योंकि तुम जब बोली तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। तो क्यों बोलती कि कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। तो उन बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा ना कि बताओ तुम जो बोली उसका कहने का क्या मतलब था, और मैं सुन नहीं पाया तो बताओ। तो क्यों बोलती कि कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उन बोलता है कि वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। तो क्यों पूछती कि किस चीज़ का। तो उन बोलता है कि मैं सुन लिया था, लेकिन ये सब चीज़ तुम ऐसे मत बोलो वरना लोग गलत समझने लगेंगे। और ऐसे बोल के उन बहुत हंसने लगता है। तो क्यों कुछ नहीं बोलती। उसके बाद बोलता है कि दाग्यूं तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो, और क्या तुम्हें ड्रेस चेंज करने में मेरी हेल्प चाहिए। तो क्यों बोलती पागल हो क्या, मैं खुद से कर लूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ टीचर्स बच्चों को बोल रही होती है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया है और बच्चों आप लोगों ने इस एग्ज़ाम में बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा। उसके बाद बोलती कि बच्चों क्लास ओवर हो गया तो तुम लोग अपने घर अच्छे से जाना पूरा ध्यान से। तो बच्चे बोलते हैं कि ठीक है टीचर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग को, जो क्यों को बोल रही होती है कि हे क्यों उठो, स्कूल ओवर हो गया है। तो क्यों बोलती है कि हाँ उठ रही हूँ। तो जियोंग बोलती है कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं,
और वैसे बोल ही रही होती तभी पीछे से ईना आती है जो कि बोल रही होती है हे दाक्युंग। उसके बाद वो क्योंग के नज़दीक आकर बोलती है कि ओह सॉरी जो जियोंग, क्या तुम्हें क्योंग से कुछ अर्जेंट काम है क्या? तो जियोंग बोलती कि नहीं, पर क्यों? तो बोलती है अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम नहीं है तो क्या मैं दाक्युंग से कुछ बात कर सकती हूँ? तो जियोंग बोलती है कि ठीक है। उसके बाद क्योंग ईना से पूछती है कि क्या बात है? तो ईना बोलती है कि दाक्युंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है, पर कहीं और चलकर बात करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो क्योंग पूछती है कि वैसे तुम्हें मेरे से क्या बात करना है? तो ईना बोलती है कि पहले मेरे साथ चलो तो कहीं जाकर बात करेंगे। और वो लोग आपस में से बात करते जा ही रहे होते हैं तभी देखती है कि सामने से जेहोंग आ रहा है और जेहोंग क्योंग के पास आकर बोलता है कि लीदा क्यों तुम कहाँ जा रही हो? तो क्यों बोलती है कि मैं उससे बात करने के लिए कहीं जा रही हूँ, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। तो जेहोंग कुछ नहीं बोलता है पर कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंग और ईना को, जो ईना की सीक्रेट जगह पे आए होते हैं। और क्योंग पूछ रही होती है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो बात करने के लिए? तो ईना बोलती है कि क्योंग मुझे बताओ क्या तुम सच में उनको लाइक करती हो? तो क्योंग सोचती है कि क्या ये पूछने के लिए ये मुझे यहाँ तक लेकर आई है। उसके बाद बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं उसे लाइक करती हूँ? तो ईना बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि तुम लोग दोनों काफ़ी क्लोज दिखते हो और ऊपर से तुम लोग साथ में स्कूल आते हो। तो क्यों बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है और मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, हम लोग बस जस्ट फ्रेंड है और मैं बस उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहती हूँ और कोई बड़ा बात नहीं है। तो ईना बोलती अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद पूछती कि वैसे क्या तुम उनके बारे में जानना चाहती हो? तो क्यों बोलती कि हाँ जानना चाहती हूँ। तो ईना बोलती है कि अच्छा तो तुम अभी तक उसके बारे में कितना जानती हो? और ऐसे बोल बोल के वो मुस्कुरा रही होती है। तो क्यों बोलती कि नहीं अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ईना बोलती ओ अच्छा ऐसा बात है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि उसके फैमिली का एक प्राइवेट बिजनेस है और ये बात मैं अपने कानों से सुनी हूँ। तो क्यों पूछती है कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद पूछती कि क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है? तो ईना बोलती है कि क्या तुम इतना छोटा सा बात पूछ रही हो? वैसे मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इतना छोटा छोटा बात पे ध्यान नहीं देती होगी। तो क्यों बोलती कि मेरे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है और मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो ईना बोलती अच्छा ठीक है। उसके बाद बोलती कि कोई भी इस बात को लेके श्योर नहीं है क्योंकि वो हम में से बहुत ही अलग है और हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो कोई भी बात प्रूव करे, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि उसकी फैमिली बहुत रिच है। तो क्यों बोलती कि अगर ऐसा बात है तो मैं जब उसके घर गई थी तो मैं तो देखी नहीं ऐसा कुछ। तो ईना बोलती कि क्या कहा तुमने? तो क्यों बोलती कि हाँ जब मैं जेहोंग का घर गई थी तो उसका घर बहुत बड़ा सा है और मतलब उसका घर देख के लगता है कि रिच का है, पर मैं जब उनका घर गई तो उसका घर जेहोंग के घर के कंपेयर में उतना बड़ा नहीं है, हाँ लेकिन क्लीन है पर उतना भी रिच नहीं है। तो ये सुन के ईना शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या क्या तुम उसके घर गई हो, मतलब उनके घर गई हो? तो क्यों बोलती है कि हाँ क्या तुम कभी उसके घर नहीं गई? क्या तुम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे क्या? तो ईना क्यों को अजीब तरह से देख रही होती। तो क्यों उसे ऐसे देखकर कुछ सोच रही होती। तभी ईना अचानक से उसके काफ़ी क्लोज आकर कहती है कि उनने तो कहा था कि वो कभी किसी को अपने घर नहीं लेगा और ना ही फ्यूचर में कभी अपने घर लेगा, लेकिन तुम्हें अपने घर लेगा। इसका मतलब तो यही है ना कि उन तुम्हें बहुत लाइक करता है। तो क्यों उसे इस तरह से देख के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या हो गया इसको। और ऐसे सोच ही रही होती तभी ईना बोलती कि ज़रा सोच के देखो, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज़ का तलाश कर रहा है काफ़ी दिनों से, और जितने लोग भी आज तक उनसे मिले या उसके क्लोज रहे सबको एक ही चीज़ का एहसास हुआ है जो बहुत ही कॉमन है। तो क्योंकि सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ली जे ह्यूंग भी यही कुछ कह रहा था कि कॉमन पॉइंट है सब कुछ। तो ईना बोलती कि मैं हमेशा से क्यूरियस रही हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके पीछे उन इतना पड़ा हुआ है और ढूंढ रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि वो क्या चीज़ है। तो क्यों बोलती कि वो क्या चीज़ है? तो ईना बोलती है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से। तो क्यों शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि मुझे मुझे पर क्यों, और मेरे से ऐसा क्या काम होगा? तो ईना बोलती है कि वो तो तुम ही जानोगी ना, और तुम तो अच्छे से जानती होगी, तो अब तुम्हारा टाइम है कि तुम सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्यों कुछ कुछ सोच रही होती है और पूछने वाली होती है तभी अचानक से वहाँ पे जेह्यूंग आ जाता है, जो कि आके बोल रहा होता है कि क्यों बहुत लेट हो गया है, चलो मेरे साथ। और वो एक नज़र ईना के साइड देखता है तो ईना भी उसे देख रही होती है पर कोई कुछ नहीं बोलता। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।